Assalamualaikum. Today we are going to discuss अब diameters of pelvis, मेल्स और फीमेल्स की pelvis में क्या डिफरेंस है और pelvis की क्या-क्या टाइप्स होती हैं। चूंकि हम इनलेट, आउटलेट, ट्रू, फॉल्स और लैंडमार्क सारे pelvis के डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, यू कैन गो एंड वॉच इट। देन अब आपको ये सारी चीजें डिस्कस करने में मुश्किल इंशाल्लाह पेश नहीं आएगी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम डायमीटर्स ऑफ पेल्विस की बात करें तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमने पेल्विस को जो है वो डिवाइड किया हुआ है। उसका एक एंटरिंग पार्ट है, ठीक है। अगर ये हमारे पास प्यूबिक सिम्फिसिस है, ये हमारे पास प्यूबिक सिम्फिसिस है और ये हमारे पास सैक्रल प्रोमोटरी और सेप्टम है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका इनलेट है, ये हमारे पास आउटलेट है, ये कॉक्सिक्स है वाला पार्ट जिसका आउटलेट, और ये हमारा मिडिल वाला पार्ट है। तो हमने इस पर डिफरेंट डायमीटर्स मेजर किए थे जो कि मैंने आपको बताए भी थे कि एक एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर है, एक ट्रांसवर्स डायमीटर है और एक ऑब्लिक डायमीटर है, ठीक है। आप वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। तो इन डायमीटर्स का अब हम देखने लगे हैं कि क्या इनकी वैल्यूज होती हैं। ब्रिम इज द इनलेट कैविटी यानी सेंटर में, और आउटलेट मींस आउटलेट पे इसकी क्या क्या वैल्यूज होंगी। तो आपने इसको याद कैसे रखना है, आपने इसको एक तो इस तरह से याद रखना है कि ऑब्लिक जो डायमीटर है ना वो तीनों लेवल्स पर सेम है। ये डायमीटर्स हमने मेजर कैसे किए हैं, अगर ये हमारे पास सेक्रल प्रोमोनटरी है, अगर मैं ट्रांसवर्स सेक्शन बनाऊं, अगर ये हमारे पास सेक्रल प्रोमोनटरी है और ये हमारे पास पूरा ये प्यूबिक सिम्फिसिस है, ठीक है, ये हमारे पास प्यूबिक सिम्फिसिस है और ये हमारे पास हमारी पेल्विक कैविटी है, ठीक है। अब हमने डायमीटर्स को मेजर कैसे किया है कि हमने एक ये पोस्टीरियर साइड है और ये हमारे पास है एंटीरियर साइड, ठीक है। तो एक डायमीटर हमारे पास एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर क्या है, सेक्रल प्रोमोनटरी से प्यूबिक सिम्फिसिस तक हमारे पास एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर है, ठीक है। उसके बाद एक डायमीटर हमारे पास है ट्रांसवर्स डायमीटर जो कि ट्रांसवर्सली लेते हैं, तो वो हमने ट्रांसवर्सली लिया है ऐसे, ठीक है। सो दिस इज आवर ट्रांसवर्स डायमीटर। अभी हम देखेंगे कि इसके लैंडमार्क्स क्या है। एंट्रोपोस्टीरियर का मैंने आपको बता दिया है, सेक्रल प्रोमोनटरी और प्यूबिक सिम्फिसिस। बिल्कुल इसी तरह एक थर्ड डायमीटर हमारे पास क्या है, ऑब्लिक डायमीटर, जो हमारे पास सैक्रोइलिक जॉइंट से हम लेते हैं और इधर हम प्यूबिक बोन पर ले रहे होते हैं, तो ये हमारे पास एक ऑब्लिक डायमीटर होता है। तो ये हमारे पास टोटल 3 डायमीटर्स होते हैं। जो ऑब्लिक डायमीटर है ना, ये इनलेट पर भी सेम रहेगा, कैविटी पर भी इसकी सेम वैल्यू होगी और आउटलेट पर भी सेम वैल्यू होगी। वेरी क्या करते हैं ट्रांसवर्स और एंट्रोपोस्टीरियर। ये कैसे वेरी करते हैं कि ब्रिम पर एंट्रोपोस्टीरियर कम होता है, ठीक है, इनलेट पर एंट्रोपोस्टीरियर कम होता है और ट्रांसवर्स ज्यादा होता है, यानी ब्रिम हमारे पास कुछ इस तरह की होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली ओवल। और जबकि आउटलेट हमारे पास पता है कैसा होता है। आउटलेट के लिए अगर मैं डिफरेंट कलर यूज करूं तो आउटलेट हमारे पास ऐसा होगा, ठीक है, यानी आउटलेट में एंट्रोपोस्टीरियर ज्यादा होगा, ट्रांसवर्स कम होगा, ठीक है। जबकि हमारे पास ट्रांसवर्स इनलेट में ज्यादा होगा और आउटलेट इनलेट में एंट्रोपोस्टीरियर कम होगा, ठीक है। तो आपने की 13 है, ब्रिम की सबसे छोटी होगी एंट्रोपोस्टीरियर, ठीक है। ट्रांसवर्स में आपने 13, 12, 11 इनको उल्टा कर देना है और ऑब्लिक में तीनों सेम रहेंगे। इट इज वेरी इजी टू लर्न, ठीक है। ये आपको वही बोनी लैंडमार्क्स जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं, ये हमारे पास इनलेट है, उसके बाद कैविटी है, उसके बाद हमारे पास आउटलेट है और ये उसके सारे बोनी लैंडमार्क्स लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अब अगर हम डायमीटर्स की बात करें तो हमारे पास ये मैंने आपको बता दिया कि हमने एक इधर से डायमीटर लिया है, एक मिडल से लिया है और एक हमने लिया है आउटलेट से, ठीक है। और इन तीनों पर हमने तीनों डायमीटर्स तीनों पॉइंट्स पर मेजर किए। अब उसके बाद अब हमारे पास जो सबसे इनलेट पर डायमीटर्स एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर जो हम इनलेट पर लेते हैं ना, कि ये सेक्रल प्रोमोनटरी प्यूबिक सिम्फिसिस है, तो ये हम 3 लेते हैं और इसको हमने 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि सेक्रल प्रोमोनटरी पर तो एक ही लेवल है ना, प्यूबिक सिम्फिसिस 3 लेवल डिसाइड। डायग्राम देखें तो ये हमारे पास प्यूबिक सिम्फिसिस है और ये हमारे पास सेक्रल प्रोमोनटरी है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो एक पॉइंट है सेक्रल प्रोमोनटरी से प्यूबिक सिम्फिसिस की अपर बॉर्डर तक, अपर टिप तक, तो ये वाला एक बॉर्डर है ये एंट्रोपोस्टीरियर ही, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पर है। उसके बाद एक सेक्रल प्रोमोनटरी से प्यूबिक सिम्फिसिस के बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पर है और थर्ड वाला सेक्रल प्रोमोनटरी से प्यूबिक सिम्फिसिस के लोअर एंड तक जा रहा है। तो ये 3 डिफरेंट लेवल्स पर हैं, हम इन तीनों को ठीक है। जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, जो नॉर्मली सब लोगों में पाया जाता है, दिस इज द ट्रू कॉन्जुगेट, ठीक है, इसको हम ट्रू कॉन्जुगेट का नाम देते हैं। अभी हम इनकी वैल्यूज भी देखेंगे। उसके बाद जो सेकंड वाला है जो कि सबसे ज्यादा फेवरेबल है, जो कि होना चाहिए फीमेल में बिकॉज इट इज फेवरेबल फॉर डिलीवरी, उसको हम कहते हैं ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट, ठीक है। और सबसे लास्ट वाला हमारे पास चूंकि थोड़ा सा ज्यादा डायगनली आ रहा होता है तो इसको हम डायगोनल कॉन्जुगेट कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर्स हैं इनलेट के, हम आउटलेट पर इनकी बात नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इनलेट पर बेबी ने एंटर होना है तो उसके लिए थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट मार्किंग्स हैं। थोड़ा सा अगर हम इसकी वैल्यूज की तरफ आए तो हमारे पास ट्रू, अच्छा बोनी लैंडमार्क्स पहले मैं बता
इनके लैंडमार्क्स पढ़ें तो ट्रू कॉन्जुगेट क्या है, फ्रॉम द टिप ऑफ सैक्रल प्रोमोन्ट्री टू द अपर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस, जैसे मैंने बता दिया। उसके बाद ऑब्स्ट्रेटिक कॉन्जुगेट का क्या है, टिप ऑफ सैक्रल प्रोमोन्ट्री से प्यूबिक सिम्फिसिस की बैक साइड पर जो मोस्ट बल्जिंग पॉइंट है वहाँ पर, जो कि उसके अपर बॉर्डर से 1 सेंटीमीटर नीचे होगा, एंड इट लाइज ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ द प्यूबिक सिम्फिसिस। उसके बाद है डायगोनल कॉन्जुगेट। डायगोनल कॉन्जुगेट क्या है, टिप ऑफ सैक्रल प्रोमोन्ट्री टू द लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस। तो ये 3 हमारे पास डायमीटर्स आ जाते हैं। वैल्यूज़ अगर हम इनकी देखें तो ट्रू कॉन्जुगेट की वैल्यू 11 सेंटीमीटर है, ऑब्स्ट्रेटिक की 10.5 एंड डायगोनल की 12। डायगोनल सबसे लंबा होता है और ऑब्स्ट्रेटिक सबसे छोटा होता है। और ऑब्स्ट्रेटिक जो है हमारे पास एंट्रोपोस्टीरियरली सबसे छोटा होता है, बिकॉज इनलेट पर वी नीड लॉन्गर ट्रांसवर्स डायमीटर एंड स्मॉलर एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर, दैट्स व्हाई इट इज। उसके बाद आ जाए टाइप्स ऑफ पेल्विस। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेल्विस, यानी बोनी स्ट्रक्चर है ना, ठीक है। अब ये हर एक बंदे में वेरी करता है। जैसे अगर हम हर एक बंदे की हाइट वेरी करती है, बाजू की लेंथ वेरी करती है, रेडियस अल्ना की लेंथ ह्यूमरस के मुकाबले में वेरी करती है। इसी तरह बिल्कुल जो आइलियम है और जो सेक्रम है, कॉक्सिक्स है, पूरा पेल्विक गिर्डल है, ये हर पर्सन का वेरी कर सकता है। उस बेसिस पर हमने इसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि बहुत वेरी करता है, थोड़ा बहुत वेरी करता है। उस बेसिस पर हमने शेप वेरी करती है, इनलेट की, आउटलेट की। स्पेशली फीमेल्स और मेल्स में तो ये बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि फीमेल्स में उसका फंक्शन ही इंटायरली डिफरेंट है, एक फीटस को एकोमोडेट करना और फिर उसको एक्सपेल करना। तो दैट्स अ थिंग कि उसके लिए उसको ज़रूरत होती है उन सारी चीज़ों की। तो इस वजह से इसको हमने टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। सो देयर आर 4 टाइप्स, ठीक है। गायनेकॉइड, अच्छा पहले इनके नाम पढ़ लें, वो थोड़े से हैं। गायनेकॉइड, एंड्रॉइड, एंट्रोपॉइड और प्लेटोपॉइड, ये 4 तरह की पेल्विस होती है, ठीक है। अब इसमें से जो सबसे फेवरेबल है फीमेल्स के लिए, जो सबसे फेवरेबल है प्रेगनेंसी के लिए, डिलीवरी के लिए, दैट इस गायनेकॉइड। और मेल्स में जो पेल्विस पाई जाती है और जो होती है दैट इज़ एंड्रॉइड पेल्विस, ठीक है। अब इनके डिफरेंसेस ये लिखे हुए हैं, ये भी अभी हम पढ़ते हैं। अगर आप ये डायग्राम्स की तरफ गौर करें तो आपको क्या नजर आएगा कि ये एंड्रॉइड पेल्विस है। एंड्रॉइड, अब ये पेल्विक ब्रिम दिखाया हुआ है इन चारों का, पेल्विक ब्रिम नजर आ रहा है ना आपको। अब इसमें जो एंड्रॉइड वाली है उसका पेल्विक ब्रिम हार्ट शेप्ड है। कैन यू सी, ये एंड्रॉइड का पेल्विक ब्रिम हार्ट शेप्ड है। ये हार्ट शेप्ड क्यों है? क्योंकि सैक्रल प्रोमोन्टरी जो है वो बल्ज हुई हुई है पेल्विक कैविटी की तरफ, उतनी ज्यादा बल्ज किसी में भी नहीं हुई हुई, ठीक है। तो ये एक फीचर है, ये मेल्स पेल्विस में पाया जाता है। इस वजह से इसकी शेप क्या हो जाती है, हार्ट शेप्ड हो जाती है। तो यू कैन अप्रिशिएट एंड्रॉइड की हार्ट शेप है। सेकेंडली, एंड्रॉइड में एक डिफरेंट फीचर क्या होता है कि इसमें ये जो आपको ischial स्पाइन नजर आ रही है ना, ये जो अगर आप पेल्विक ब्रिम के अंदर से छोटे छोटे जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं, दीज आर द ischial स्पाइंस। ये सबसे प्रोमिनेंट, सबसे जो आप कह सकते हैं सबसे जो प्रोमिनेंट नजर आ रही है ना, वो आपको एंड्रॉइड पेल्विस में। बाकी सब में ये थोड़े थोड़े ब्लंट हो जाते हैं, ब्लंट हो जाते हैं, ब्लंट हो जाते हैं। ये आपको इसी में प्रोमिनेंट नजर आएंगे, ठीक है। तो ये 2 डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं इसके। नंबर 3, अभी हम मेल्स और फीमेल्स की पेल्विस का कंपैरिजन पढ़ेंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर आप देखें एंटीरियर, अगर ये मैंने अब लॉन्गिट्यूडल सेक्शन दिखा रही हूँ, ये इनलेट है, ये आउटलेट है, ये मिडिल पीस है। तो जो मेल्स की पेल्विस होती है ना, वो ऐसे होती है, वाइड और शैलो, वाइड और शैलो। फीमेल्स की नैरो एंड डीपर, ठीक है। अभी हम ये उसमें भी डिस्कस कर लेंगे कि ऐसा क्यों होता है। सॉरी, मेल्स की डीपर और नैरो होती है, फीमेल्स की वाइड और शैलो होती है, बिकॉज वो उन्होंने फीटस को एक्सपेल करना होता है। इट वाज माय मिस्टेक कि फीमेल्स की शैलो एंड वाइडर एंड मेल्स की डीपर एंड नैरोअर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप एंथ्रोपॉइड की देखें तो आपको ओवल शेप्ड नजर आएगा, जो है वो लॉन्ग ओवल शेप्ड, ठीक है। और गायनेकॉइड की पूरी राउंड है ऑलमोस्ट, ठीक है। और प्लेटिप्लॉइड की किडनी शेप्ड है, ठीक है। तो ये इनकी इनलेट पेल्विक ब्रिम की शेप है। अभी हम आगे भी देखते हैं कि क्या है। अच्छा जी, इसमें बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स सी, सबसे पहले है गायनाकॉइड। गायनाकॉइड की शेप कैसी है? ओवल सी शेप है, हार्ट शेप पूरी आपको ना सबसे अच्छा हार्ट इसमें नजर आएगा। इसमें थोड़ी सी ना राउंडिश ओवल होती है, ठीक है। इसमें भी नजर आई थोड़ी राउंडिश ओवल है ना, ठीक है। तो ये थोड़ी सी राउंडिश ओवल किस्म की होती है। इस इन शेप्स को आप छोड़ दें, ये वाली शेप पर आप फोकस करें तो ये आपको थोड़ी सी राउंड नजर आ रही है एज कम्पेयर टू बाकी सारे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर हम मिड पेल्विस देखें तो सबसे ब्रॉड एक तो आपको प्लेटिप्लॉइड नजर आएगी, एक आपको ये नजर आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास गायनाकॉइड में ये ब्रॉडर है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आउटलेट में अगर आप देखें तो आउटलेट में आपको प्यूबिक एंगल बड़ा नजर आ रहा है। प्यूबिक एंगल ये इसमें बड़ा नजर आता है, इसमें इनके फीचर्स काफी मिलते जुलते हैं, बट प्लेटिप्लॉइड एक नॉर्मल पेल्विस नहीं होती, ठीक है। तो आपके पास ये प्यूबिक एंगल बड़ा है और ये बड़ा है, बाकी सारे उससे छोटे हैं, ठीक है। एंड्रॉइड और एंड्रॉइड का तो सबसे छोटा होता है बिकॉज इट इज अ मेल पेल्विस, प्रीडोमिनेटली मेल पेल्विस है, ठीक है। इसका नॉर्मल है एंथ्रोपॉइड का, ठीक है। और ये किडनी शेप्ड होती है, किडनी शेप नहीं सॉरी, ये लॉन्ग ओवल शेप्ड होती है, ठीक है।
इसी तरह आप इन सारों को कंपेयर करें तो ये हार्ट शेप्ड है, ये लॉन्ग ओवल शेप है, ये बिल्कुल ही ओवल राउंडिश है, ये भी थोड़ी ओवल राउंड में आ रही है, ठीक है। उसके बाद मिड पेल्विस में ये सबसे तंग जो जिसकी डायमीटर है वो एंड्रॉइड का है, फिर इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है। उसके बाद आउटलेट्स अगर आप देखें तो प्यूबिक एंगल सबसे बड़ा गायनेकोइड और प्लेटिप्लॉइड का है, और इन दोनों का छोटा प्यूबिक एंगल है। प्यूबिक एंगल मैं कह रही हूँ इस टर्न को, ये अगर आप कंपेयर करें तो ये छोटे हैं इनके, और इसका भी थोड़ा सा बड़ा है, तो ये हमारे पास प्यूबिक एंगल्स हैं। अच्छा जी, अब एंड्रॉइड पेल्विस क्या है? ये मेल टाइप ऑफ पेल्विस है। इनलेट हमारे पास हार्ट शेप्ड होता है, एंटीरियर नैरो एपेक्स है, साइड वॉल्स कन्वर्जिंग है, फनल शेप पेल्विस है, प्रोजेक्टिंग ischial स्पाइंस है, सेक्रोशाइटिक नॉच। सेक्रोशाइटिक नॉच हम किसे कहते हैं? सेक्रम, ये वाला जो एक नॉच है ना, इसको हम सेक्रोशाइटिक नॉच कहते हैं, जो कि इसके अंदर है, यहाँ से बस नजर आती है ये वाली, ठीक है। अच्छा, सब प्यूबिक एंगल इज नैरोअर लेस देन 90, ये आपको सब प्यूबिक एंगल भी लेस देन 90 मिलेगा, ये इसके फीचर्स हैं। उसके बाद हमारे पास है प्लेटिप्लॉइड पेल्विस, ये फ्लैट फीमेल टाइप है, ये भी मैंने आपको बताया ये भी फीमेल टाइप है। क्यों? क्योंकि हमने दो ही पेल्विस देखे हैं जिसमें प्यूबिक एंगल भी बड़ा होता है, जिसमें डायमीटर भी बड़ा है पेल्विस का, और वो कौन सी है? प्लेटिप्लॉइड और गायनेकॉइड। तो ये भी फीमेल टाइप है। ऑल एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर्स आर शॉर्ट, इसमें ट्रांसवर्स डायमीटर्स लॉन्ग होते हैं, सेक्रोशाइटिक नॉच पतली नैरो होती है, और सब प्यूबिक एंगल वाइड होता है। गायनेकॉइड पेल्विस नॉर्मल फीमेल पेल्विस होती है, इनलेट स्लाइटली ट्रांसवर्सली ओवल होता है, सेक्रम वाइड है विद एवरेज कनकैविटी एंड इंक्लिनेशन, यानी इसकी कनकैविटी इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मेल्स की तरह नहीं है कि ये बिल्कुल नीचे से बहुत ज़्यादा कनकेव है और ऊपर से निकली हुई है, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद है साइड वॉल्स इसकी स्ट्रेट हैं विद ब्लंट ischial स्पाइन, सेक्रोशाइटिक नॉच वाइड है, सब प्यूबिक एंगल 90 और 100 के दरमियान में है, और इट इज़ द बेस्ट टाइप आइडियल शेप फॉर द नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। Then we have anthropoid pelvis present in some males and females, ठीक है, less common है। pelvic inlet long oval है, we have talked anteroposterior diameter as you can see कि आपको वो longer नजर आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास anteroposterior है, ये longer है transverse से, ठीक है, और long and narrow sacrum होती है। women with this type tend to be tall, less labor complications, तो ये भी एक अच्छी pelvis है। उसके बाद अब ये हमने डिस्कस होगी टाइप्स ऑफ pelvis। अब आपको मैंने बता दिया है, ये MCQ आ सकता है कि सबसे कॉमन मेल्स में कौन सी है एंड्रॉइड, और सबसे कॉमन फीमेल्स में सबसे बेस्ट कौन सी है? गायनेकॉइड pelvis, ठीक है। और मेल्स में होती ही एंड्रॉइड है, 90% 99% एंड्रॉइड ही होती है, ठीक है। जो दूसरी तीनों टाइप्स हैं वो फीमेल्स में वेरी कर रही होती हैं, उसमें एंड्रॉइड भी हो सकती है, जो मस्कुलर वुमेन होती हैं उनमें एंड्रॉइड भी होती है, ठीक है। एंड्रॉइड हो सकती है, एंथ्रोपॉइड हो सकती है, प्लेटिप्लॉइड हो सकती है, और गायनेकॉइड भी हो सकती है, ठीक है। तो ये उनमें वैरायटी पाई जाती है। अब अगर हम डिफरेंस देखें मेल और फीमेल पेल्विस का, तो ये एक्चुअली डिफरेंस होगा गायनेकॉइड और एंड्रॉइड पेल्विस का, ठीक है। तो इनकी गायनेकॉइड होती है, इनकी एंड्रॉइड होती है। लार्जर और ब्रॉडर होती है, ये नैरो और कॉम्पैक्ट है, इसका लार्ज इनलेट है जो ओवल शेप्ड है, इसका हार्ट शेप्ड इनलेट है क्योंकि इसमें सेक्रल प्रोमोनटरी प्रोजेक्ट कर रही है अंदर की तरफ, ठीक है। प्यूबिक रेमाई और आर्च के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है। कौन सा एंगल की बात करें? ये वो वाला एंगल जो आपकी दोनों प्यूबिक सिम्फिसिस प्यूबिक बोन्स हैं, बीच में प्यूबिक सिम्फिसिस है, तो ये जो इनके नीचे प्यूबिक आर्च का जो एंगल है ना वो है। उसके बाद एंगल इज मोर कनकेव, सैक्रम इज शॉर्टर, वाइडर एंड मोर कर्व्ड पोस्टीरियरली। जितनी ज्यादा सैक्रम आपके पास कर्व्ड होगी, फीटस के हेड एक्यूमुलेट करने की उसके पास उतनी ज्यादा स्पेस होगी। और सैक्रम नैरोअर है, लॉन्गर है, स्ट्रेट है। प्यूबिक रेमाई का एंगल लेस देन 90, आप 70 ना याद करें, यू हैव टू लर्न लेस देन 90, और एंगल ज्यादा स्ट्रेट है। और आपने ये भी बात याद रखनी है, यहाँ लिखी नहीं है, ये लार्जर और ब्रॉडर है। फीमेल पेल्विस हमारे पास शैलोवर और वाइडर होती है, और ये हमारे पास नैरो और डीपर होती है, यानी ये गहराई इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें सैक्रम लॉन्ग होती है, ठीक है। इस वजह से ये थोड़ी लंबी आ रही होती है। इसमें सैक्रम शॉर्ट होती है, वाइड होती है, इस वजह से ये वाइड होती है और शैलोवर होती है, इतनी डीप नहीं होती, ठीक है। यानी अगर मेल्स में देखा जाए दिस इज इनलेट दिस इज आउटलेट, तो ये उनकी इनलेट आउटलेट एक्सिस बनेगा, लॉन्गर एक्सिस होगा। अगर हम फीमेल्स में देखें दिस इज इनलेट दिस इज आउटलेट, तो ये इनका शॉर्टर एक्सिस बनेगा। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो ये डायग्रामेटिक डिफरेंस है कि इनलेट की शेप कैसी होगी मेल में और फीमेल में। ये गायनेकॉइड है, ये एंड्रॉइड पेल्विस है। आउटलेट की शेप इधर सर्कुलर होगी, ठीक है, और इधर हमारे पास लॉन्गर ओवल है, वर्टिकली ओवल। पेल्विक कैविटी ये अभी मैंने आपको बताया वो फनल शेप्ड होती है मेल्स में, और फीमेल्स में वाइडर और शैलोवर होती है। प्यूबिक आर्च फीमेल्स में आपके पास ब्रॉडर होती है, और मेल्स में आपके पास लेस देन 90 डिग्री होती है, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल हम किस तरह से कह रहे होते हैं? 90 डिग्री का एंगल हम इस तरह से कह रहे होते हैं, दिस इज द प्यूबिक सिम्फिसिस लेवल, और ये हमारे पास प्यूबिक आर्च होती है। तो ये जो लेवल बन रहा होता है ना, ये 90 डिग्री का होता है। अगर दोनों साइड्स का ये मिलाएं तो दोनों 90 मिलाकर ये 180 डिग्रीज का आपके पास ये कर्व बन रहा होता है, ठीक है। जबकि मेल्स में आपके पास ये लेस देन 90 डिग्री का क्यूट एंगल बनता है, ठीक है। ये भी अनदर डायग्राम, ये प्यूबिक एंगल शो हो रहा है, और ये इनलेट की वही बाउंड्री कि मेल्स में हार्ट शेप होता है, ओवल होती है, प्यूबिक आर्च और वो सारा कुछ। That's all about the diameters, types of pelvises and the male और female pelvis में जो भी differences थे हमने उनकी बात की। अगर आपको इसमें से कोई भी बात नहीं समझ आई तो ज़रूर comments में पूछें। I'll try my best to answer your queries. Thank you so much for watching. Subscribe to my YouTube channel for more videos. Allah Hafiz.